ये आप निकाल सकते हो 22 SP इज इक्वल्स टू 88 SP। कांस्टेंट टर्म्स हम पहले लिख लेते हैं, इजी होता है। 88 CP। अब हम यहाँ से सारे SP एक साइड कर देते हैं और CP एक साइड, इधर से माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा। 88 CP इज इक्वल्स टू 88 SP माइनस 22 SP। सो ये आ जाएगा 88 CP इज इक्वल्स टू इधर से 66 SP। अब CP अपॉन SP का रेशो निकाल लो। 66 इधर ही रहेगा अपॉन 88। दैट मीन्स 11 से अगर आप काटोगे तो 11 6 अपॉन 8, ये रेशो आ जाएगा 6 अपॉन 8। अब क्वेश्चन के लास्ट में कह रहा था प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है आपको, प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, दैट मीन्स प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ आपको, प्रॉफिट कह रहा था। अब देखो आपके पास रेशो आ गया तो आपको वापस उस कैलकुलेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आप ले सकते हो CP। दैट मीन्स आपने 6 रुपये में ख़रीदा था, 6 रुपये में ख़रीदा था और 8 रुपये में आपने बेच दिया, तो SP माइनस CP कितना होता है, प्रॉफिट हो जाता है, यानी 2 का प्रॉफिट हुआ उसको। सो प्रॉफिट हुआ 2 अपॉन CP कितना दिया है 6 इंटू 100। दैट मीन्स 1/3 इंटू 100। और इसकी सीधी सीधी अगर आप वो देखोगे वैल्यू, सो इसकी वैल्यू आती है 33 होल 1/3%। इस टाइप के क्वेश्चन में ये इक्वेशन बनाना ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपने बना ली तो रेशो निकाल के डायरेक्ट आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछेगा। इसी के बेस नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो देख लेते हैं एक बार। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6। आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हो। यहाँ पर कह रहा है बाय सेलिंग 77 आर्टिकल्स। देखो इस बार कह रहा है 77 आर्टिकल्स के बेचने पर अ मैन लूजेस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स। मतलब उसे लॉस हो गया इस बार। लॉस कितने का हुआ, सेलिंग प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स। सो नोट कर लो, लॉस कितना हुआ, सेलिंग प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स, यानी 11 SP के इक्वल हो गया। इसके बाद कह रहा है कि कैलकुलेट द लॉस परसेंट। अब देखो उसने 70 बाय सेलिंग 77 आर्टिकल्स, मतलब 77 आर्टिकल्स बेचे, तो दैट मीन्स 77 आर्टिकल्स ही किसी ने खरीदे होंगे तभी तो लॉस हुआ है। SP और CP दोनों होता है तभी प्रॉफिट या लॉस होता है, किसी ने बेचा तो किसी ने खरीदा। ओके, सो देख लेते हैं इसको कैसे किया। लॉस का अगर लॉस दिया है तो सीधा सीधा लिख लो, लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। अब लॉस इज इक्वल्स टू, ये कह रहा है 77 आर्टिकल्स के बेचने पर, तो बेचा तो मतलब खरीदा भी 77 ही होगा, 77 CP माइनस, और ये कितना था, ये हमें दिया ही हुआ है 77 SP। मतलब 77 आर्टिकल्स बेचे तो 77 ही खरीदे हुए हैं तभी लॉस हुआ है। अब लॉस की वैल्यू रख दो, 11 SP इज इक्वल्स टू 77 CP माइनस 77 SP। अब सारे CP वाले एक तरफ और SP वाले एक तरफ ले जाओ, ये इधर से इधर आ जाएगा प्लस में। 88 SP इज इक्वल्स टू 77 CP। अब SP अपॉन CP की वैल्यू निकाल लो, 77 अपॉन 88, दैट इज इनका रेशो आ जाएगा 7/8। ओके, सो यहाँ पर आप देखो 8 रुपये में ख़रीदा था और 7 रुपये में दे दिया, दैट मीन्स 1 का लॉस हो रहा है। अब ये आप ये नहीं कह सकते 1% का हो रहा है, 1 रुपये का हो रहा है। यहाँ पर यूनिट मानते हैं इनको कि 7 यूनिट 8 यूनिट, तो 1 का लॉस हो रहा है। आपको यूनिट रखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा निकालो। लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस कितना हुआ 1 अपॉन CP कितना है, यहाँ से रेशो से 8 इंटू 100। यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हो, 4 से कट जाएगा, 4 2 से 8 एंड 4 से 25 टाइम्स, 25 अपॉन 2%, दैट इज, इसको आप लिख सकते हो 12.5%। ओके, या अगर होल फॉर्म में आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, देन 1 ऊपर 12.5%, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ये होल और फ्रैक्शन फॉर्म में हो गई, एंड दिस वन इज पॉइंट डेसिमल्स में। सो हम
दो क्वेश्चन कर चुके हैं एसपी और सीपी के प्रॉफिट एंड लॉस वाले। तो इन दो क्वेश्चन पे मैं आपको ये क्वेश्चन दे रही हूँ, आप ये सॉल्व करके देखिए। बिल्कुल सेम मेथड है। कह रहा है कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट, दैट मीन्स यहाँ पर प्रॉफिट हुआ होगा इस बार, तो आपको प्रॉफिट निकालना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। कह रहा है एमआरपी ऑफ एन आर्टिकल इज़ हाउ मच परसेंट मोर देन सीपी, मतलब सीपी से कितना परसेंट ज़्यादा होना चाहिए एमआरपी। हमें सीपी भी नहीं दिया, एमआरपी भी नहीं दिया, बट हमें दिया है बाय गिविंग 20% डिस्काउंट प्रॉफिट विल बी 25%। सो हम इसके दो मेथड हो सकते हैं। मेथड 1 जो शॉर्टकट है हम इजीली यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 20% डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट किस पे देता है? एमआरपी पे। तो एमआरपी का, अब मैंने बोला था अगर आप 20% डिस्काउंट दिया है तो आप 100 में से 20% को डायरेक्ट माइनस करोगे, दैट मीन्स आपको 80% निकालना है एमआरपी का, तो एसपी आ जाएगा। एमआरपी का 80% इज इक्वल्स टू एसपी। ठीक है। अब ये कह रहा है प्रॉफिट विल बी 25%। हमें पता है प्रॉफिट भी किस पे होता है? सीपी पे होता है। तो यहाँ से आ जाएगा प्रॉफिट कह रहा है 25%, दैट मीन्स सीपी में आप 25% ऐड करोगे सीपी का, तो आ जाएगा एसपी। अब इस कैलकुलेशन को भी शॉर्ट कर सकते हैं हम। आप सीपी में ऐड करोगे, इससे अच्छा था सीधा 100 में ऐड कर दो, दैट मीन्स 125% ऑफ सीपी इज इक्वल्स टू एसपी। तो दैट मीन्स 125% ऑफ सीपी इज इक्वल्स टू एसपी। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों एसपी के इक्वल हैं, तो फर्स्ट इक्वल सेकंड। तो एमआरपी का 80% इज इक्वल्स टू सीपी का 125%। यहाँ से एमआरपी अपॉन सीपी की वैल्यू आ जाएगी, इनकी वैल्यू आ जाएगी 125/80, दैट मीन्स एमआरपी कितना ज़्यादा है? +45। तो हमें क्या निकालना था? हाँ, परसेंटेज निकालनी थी कि कितना ज़्यादा है। तो ज़्यादा कितना है? मोर और इंक्रीज़ ऊपर लिखते हैं, मोर या तो इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ, अपॉन जिससे कंपैरिजन करते हैं। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? मोर देन सीपी। तो सीपी कितना है हमारा? 80 × 100, तो ये आ जाएगा 56 होल 1/4%। ये आंसर होगा। मेथड 2 क्या कह रहा है? इसने क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ दिया है डिस्काउंट परसेंट जो कि 20% है, और प्रॉफिट परसेंट दिया है जो कि 25% है। तो दोनों का रेशो निकाल लेंगे। डिस्काउंट इज 20/100, फ्रैक्शन फॉर्म में लाने के लिए 1/5, एंड प्रॉफिट परसेंटेज को 25/100, दैट इज़ 1/4। ठीक है। अब हमें पता है